नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर आज हमारे बाजार में ब्लड बात यानी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था 25,700 की रेंज में, वो टूट चुका है एंड उसके नीचे में करंटली अभी ट्रेड कर रही है। देख सकते हैं अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिला है, लगभग 150-200 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि 25,650 के नीचे में क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग हो जाता है तो फिर हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज हो जाएंगे एंड दैट टू वीकली क्लोजिंग हो जाएगा। वीकली क्लोजिंग यानी एक सप्ताह का क्लोजिंग समझ सकते हैं। तो वीकली क्लोजिंग काफी नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग अगर 25,650 के नीचे में हुआ या 700 के नीचे में हुआ तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, अच्छा खासा फिर गिरावट हो जाएगा। एंड साथ साथ हम लोग जो अभी करंटली बुलिश ट्रेंड में है, तुरंत में ट्रेंड हमारा इनडिसिसिव जोन में हम लोग चले जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आज वीकली क्लोजिंग हो जाएगा। अब है पूरे बाजार को चेक करेंगे तो देखिए डाउ जोन्स में अच्छे खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे पूरे एशिया बाजार में, निकेई में लगभग 850 पॉइंट का तेजी है। संघाई में देख सकते हैं लगभग 1% का तेजी देखने को मिल रहा है। निकेई में 1.63 हम लोगों ने चेक कर लिया, कॉस्ट में 0.4, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हमारे बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तो बिकवाली के पीछे रीजन क्या है, वह यहाँ देखिए बताया है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो रहता है स्टॉल्ड, यानी कि रोक दिया गया है अभी। एस मोदी डिडंट कॉल ट्रम्प क्लेम यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। तो कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चूंकि कॉल नहीं किया है, इस कारण से अभी इसे स्टॉल किया गया है या फिर रोक दिया गया है करंटली अभी के समय में। हाउड लुटनिक सेड कंडीशन अंडर विच इंडिया एंड यूएस ट्रेड had earlier appeared close to finalizing, क्योंकि अभी जब नेगोशिएशन मोड में थे तो लगा था कि फाइनलाइज हो जाएगा, एंड चूंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया है, इस कारण से यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि ये स्टॉल किया गया, रोक दिया गया है। यानी अपडेट चमत पलीपति लुटनिक की तरफ से अपडेट आ रहा है, जो कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, मोदी नीडेड टू कॉल ट्रम्प फॉर इंडिया यूएस ट्रेड डील टू रीच कंक्लूजन। चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया कंक्लूजन के लिए, इस कारण से यहाँ पर अभी से रोका गया है। तो ट्रेड डील जो रहता है बीच में लटक गया है। अब जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे, और तब तक ये ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक खींच सकता है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मार्च मंथ में कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए बीच में ऐसा अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ रशियन ऑयल को लेकर के जो अपडेट आया कि यहाँ पर 500% टैरिफ लग सकता है, और मान लीजिए अगर ट्रेड डील नहीं होता है, मान लीजिए किसी कारण से रुक जाता है, तो यहाँ पर 5% टैरिफ लगने की यहाँ पर धमकी भी आ चुकी है। 500% टैरिफ लगेगा किसके ऊपर, तो एक तो इंडिया सामने में पहला ही नाम आ रहा है, दूसरा चाइना का नाम भी आ रहा है, सामने में आ रहा है। तो जो भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उनके ऊपर इतना परसेंट टैरिफ लगेगा, और ऐसा लगेगा तो पूरा जो अभी का सिचुएशन जो ग्लोबल सेंटिमेंट हमारे लिए काफी फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अपडेट आता है कि नहीं आता। अगर आएगा तो ठीक ठाक सा है, फिर रिकवरी बन जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत वाली बात रहेगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इन सभी चीजों का असर क्या है, कल तक डॉलर या फिर रुपए जो रहता है 89 के राउंड में था, अभी चेक कीजिएगा तो फिर से 90 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो ये दिक्कत का सिचुएशन है। अगर मान लीजिए ट्रेड डील को कोई प्रॉब्लम होता है तो रुपए जो रहता है 92 94 तक भी जाने का ताकत रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो एफआई हमारे बाजार में फिर से और बढ़ चढ़ के बेचेंगे। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चेक कीजिए लगभग 3,367 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में 3,269 करोड़, इंडेक्स में 11,188 करोड़, यानी कि ताबड़तोड़ सिर्फ बिकवाली किया है। एंड अगर और कमजोरी बढ़ी रुपए में तो फिर और बिकवाली बढ़ सकती है, क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं आएंगे, वो फिर मार्केट में टिकेंगे नहीं। ये सभी रीजंस है। साथ साथ देखिएगा तो लार्ज कैप जो भी जितनी भी स्टॉक है, रिलायंस उठाइए, एचडीएफसी उठाइए, टीसीएस है, सब में बिकवाली है आज के दिन में। हालांकि रिलायंस में कम कमजोरी है, टीसीएस में कम चोरी है, लेकिन उसका सबका भरपाई एक ही स्टॉक करा हुआ है एचडीएफसी, जहां पर आज टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जो इंपॉर्टेंट लेवल था 940 का, वो टूट चुका है, अब उसके नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है। अब ऐसा लग रहा है 900 में इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए। 900 910 के अराउंड में जो गैप है वहां पर फिल कर सकती है। तो देखिए एचडीएफसी का सबसे ज्यादा निफ्टी में अगर चेक कीजिएगा तो वेटेज है, और उसमें ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो भी है कि निफ्टी को हमेशा यही संभालती थी, अब ये संभाल नहीं रही थी, इस कारण से गिरावट भी हो रही है। तो हम लोगों ने देखिए मेजर रीजन को पकड़ लिया, बस इस चीज को ध्यान देना कि 25,650 के नीचे में क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग हुआ तो फिर निफ्टी का टेक्निकल ट्रेंड चेंज करेगा, एंड साथ साथ एक बेरिश क्लोजिंग हो जाएगा, पूरा वीकली एक कैंडल रेड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लगे, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।